महर्षि वशिष्ठ ने बताया, तृष्णा यानी लालच पर रोक कैसे लगाएं। जैसे अमित मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। सूत जी कहते हैं, द्विजोरों हाट के ईश्वर क्षेत्र में सप्तऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहाँ स्नान करता है वह मनोवांछित फलों को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहाँ श्राद्ध करता है यानी कि हरी सब्जी, वह राजसूयक तथा अश्वमेघ दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास के यानी भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ स्नान करके पुष्प धूप फूल धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम अत्रेयाय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भरद्वाज नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्ने नमः, ओम अरुंधत्ते नमः। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। ब्रह्म ऋषियों पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका के साधन भूत समस्त औषधियाँ, इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया तब सप्तऋषि लोग भी क्षुधा से भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षादर्भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले, मैं आप लोगों को अन्न ग्राम यानी कि अन्न गांव और धान जौ आदि दूंगा। ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान मीठे के समान होता है, लेकिन परिणाम में विष यानी जहर के समान होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उससे दूर ही रहना चाहिए और त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन लोगों को सप्तऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देख अत्रि ने एक फल तोड़कर देखा तो उसमें स्वर्ण देखकर कहा, हम लोगों को ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन सुवर्ण पूरित यानी सोनों से लदे हुए फलों को दूर से त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। तो जमदग्नि कहते हैं, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है वह मंदबुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता है। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उससे निवृत्त है उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप जी ने कहा, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है। यह तो हमारे लिए अनिष्ट लेकर आएगा, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्मकल्याण से वंचित हो जाता है। यानी कि जिसके पास ऐश्वर्य है उसके पास आत्मा का कल्याण करने की कोई वजह नहीं होती है, वो तो अपने सुख भोगों में डूबा रहता है। अर्थ सम्मति मोह में डालने वाली और मोह नरक में गिराने वाला होता है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष धन को प्रयत्नपूर्वक त्याग दे। धन के द्वारा जिस धर्म का नाश होता हो उसका साधन किया जाता है वह नाशवान बताया गया है, और उसके तपस्या के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा मेरा विचार है। तो भरद्वाज जी कहते हैं, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत गिरने वाले पुरुष के दांत और केस गिरने वाले हो जाते हैं, आँख और कान भी गिरने वाले हो जाते हैं, लेकिन उसकी तृष्णा यानी लालच तरुण होती जाती, बड़ी होती जाती, जवान होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, लालच का कहीं भी कोई भी अंत नहीं है, उसे पूर्ण करना ही बहुत कठिन है। वह अपने साथ सैकड़ों दुख लिए चलती है और उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है। इसलिए तृष्णा को हमेशा त्याग देना चाहिए। तो गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है, जिसके लिए सब जगह संपत्तियां हैं, जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है, उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है यानी कि लदी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, यानी कि मन वाले मनुष्य को शांति मिलती है। वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहा करते हैं। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा यानी लालच उसे बाण के समान
खींचने लगती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष शस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता है। तो इस पर अरुंधति ऋषि मुनि की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी कहती, जैसे अनंत मृतनाल तंतुएं कमल नाभ में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों के देह में विद्यमान तृष्णा यानी लालच अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती है और तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष ही सबसे ज़्यादा सुख पाते हैं। चंडा बोली, मेरे ये स्वामी लोग जब इस धन से सर्प की भांति डरते हैं तो मुझे भी उस धन से डर क्यों नहीं लगेगा। तो पशुमुख ऋषि ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। इस पर सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्तऋषिगण उन सुवर्ण गर्भित फलों को नहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए, दूसरी जगह चले गए। उसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहाँ पहुँचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ सनोमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहाँ जाने पर उन सब ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखर से बहुत सारे मृणाल निकाले और किनारे पर रख कर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। उसके बाद वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहाँ उन मृणालों को देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं, हम दशाओं में भी किस निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। तो सनोमुख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी ग्रस्त हो तथा निरंतर सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजातियों को यानी सभी लोगों को अभिष्ट ही हैं। अतः यह निश्चय हो गया कि इन मृणालों की चोरी श्रीमान ने ही की है, यानी कि सनोमुख ने ही किया है। सनोमुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने, द्विजवरों, आपको आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इस तरह से आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्गलोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा लालसा नहीं है, अतः हम तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। तो जमदग्नि ऋषि कहते हैं, सुरेश्वर, हमने मृणालों से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, मिलन हुआ है, इससे आपका ही कल्याण हो, आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारें। तो इस पर इंद्र कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वालों मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए आप लोग अपनी कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण कर लें। तो ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला हो जाए। हम सदा यहीं तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति न हो जाती है। तो इस पर इंद्र कहते हैं, सप्तऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा वह उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो यहाँ इंगूदी, बेर अथवा बेल आदि से भी पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से प्रशंसित तो वहाँ से अर्थ ध्यान हो गए तथा वे सप्तऋषि वहीं रहने लगे। इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्तऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप की जो स्थापना की है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक पुण्य पुष्प धूप और चंदन आदि से इनका पूजन करता है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हाटकेश्वर महादेव की कथा यहीं संपन्न होती है।